झारखंड के बहुचर्चित जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक कांड में आरोपी कौशलेश कुमार की जमानत याचिका सीआईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी कौशलेश कुमार 28 मार्च 2025 से ही न्यायिक हिरासत में है। गौरतलब है कि 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे। इस मामले में रांची के लालपुर स्थित कैरियर फाउंडेशन कोचिंग सेंटर के शिक्षक राजेश प्रसाद की लिखित सूचना पर रातू थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(2), 318(4) और 61(2) के अलावा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण अधिनियम 2023 की धारा 12(2) और 12(3) के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी केस में कौशलेश कुमार की गिरफ्तारी भी की गई थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत के खिलाफ क्या दलील दी, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, कल सीआईडी कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी कौशलेश कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि सितंबर 2024 में आयोजित सीजीएल परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र कई केंद्रों से लीक कर दिए गए थे। धनबाद, हजारीबाग और बलियापुर केंद्रों से तस्वीरें व वीडियो सामने आए, जिनमें अभ्यर्थियों को मोबाइल पर बातचीत करते और कागज पर उत्तर लिखते देखा गया। यहां तक कि कुछ जगहों पर फटे हुए कागजों पर प्रश्नों के उत्तर मिले, जो परीक्षा के प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। अभियोजन पक्ष ने दलील दी है कि जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षार्थियों से 30-30 लाख रुपए वसूले गए थे। इसमें से 10 लाख रुपए मुख्य आरोपी संदीप त्रिपाठी उर्फ शशि भूषण दीक्षित और उसके सहयोगियों को मिलते थे, जबकि 20 लाख रुपए कौशलेश कुमार और अन्य सहयोगियों को देने की बात सामने आई। बचाव पक्ष ने कौशलेश को साजिश का शिकार बताया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि कौशलेश कुमार निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनका नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है, न ही उनके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई है। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दबाव डालकर कौशलेश कुमार से इकबालिया बयान लिया है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि उनके मुवक्किल कौशलेश कुमार परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस आधार पर उनको जमानत दिया जाना चाहिए। इधर सीआईडी के लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की सीधी संलिप्तता है और वह पेपर लीक रैकेट में सक्रिय रहा है। केस डायरी और सह आरोपियों के इकबालिया बयान का हवाला देते हुए अदालत ने माना कि कौशलेश कुमार की संलिप्तता स्पष्ट है। चूंकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करने का कोई आधार, कोई ग्राउंड नहीं है। रातू थाने में लिखित शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए। इतना सब कुछ जान समझ गए हैं, तो अब हम आपको बताते हैं कि रातू थाने में जो लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसमें किस तरह के आरोप लगे थे। रातू थाने में 18 दिसंबर 2024 को दर्ज शिकायत में शिकायतकर्ता ने यह दावा किया था कि 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा के दौरान उनके एक छात्र रामचंद्र मंडल का परीक्षा केंद्र बलियापुर में था। दावा है कि रामचंद्र मंडल ने परीक्षा शुरू होने से पहले एक व्यक्ति को मोबाइल फोन पर बात करते हुए कागज पर कुछ नोट्स बनाते देखा। रामचंद्र मंडल ने अपने मोबाइल फोन से उस पेपर की तस्वीर खींच ली। धनबाद में भी कुमार बीएड कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में कथित पेपर लीक की घटना हुई थी, क्योंकि वहां भी एक व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए कागज पर कुछ नोट बना रहा था। अब हम समझते हैं थोड़ा आगे का मामला क्या है। देखिए, दावा है कि जब वहां परीक्षार्थियों ने उस व्यक्ति से कागज दिखाने को कहा, तो वह पेपर फाड़कर भाग गया। दावा है कि परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों ने पाया कि अखबार में लिखे गए उत्तर वही था जिसका प्रश्न परीक्षा में आया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ परीक्षार्थियों को आसनसोल और नियामतपुर में विवाह भवन में ठहराकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया और उत्तर भी रटवाए गए थे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी परीक्षार्थियों को ले जाकर उत्तर रटवाया गया था। गंभीर आरोप यह भी लगा कि बाद में आयोग ने जानबूझकर आंसर शीट में कुछ प्रश्नों का गलत उत्तर दिया ताकि गड़बड़ी की जा सके। आरोप है कि अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंसियों और सरकार के कुछ वरीय पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्न पत्र लीक किया गया था। यह अपने चहेतों को मनमाफिक सीट उपलब्ध कराने की साजिश थी। हालांकि सीआईडी अपनी अब तक की जांच के आधार पर यह दावा करती है कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं।
सीआईडी का कहना है कि एक सक्रिय गिरोह ने जरूर कुछ अभ्यर्थियों से पेपर लीक कराने के एवज में पैसे लिए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि अभ्यर्थियों को आसनसोल और नेपाल में कुछ जगहों पर ले जाया गया था, लेकिन एजेंसी का दावा है कि उन्हें अभी तक पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। हाँ, लेकिन पेपर लीक के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, यह बात सीआईडी मानती है। बहरहाल कुल मिलाकर यही पूरा मामला है जो सीआईडी के प्रेस रिलीज में आया है। हमने आपको पूरी की पूरी बात बताई, कौशलेश कुमार को जमानत क्यों नहीं मिली, आरोप सीजीएल एसएससी सीजीएल को लेकर, जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्या लगे थे, वो तमाम बातें भी आपको बताई। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, कल अचानक से मुझे लगता है कि द फोर्थ पिलर की खबर को लेकर भी कुछ भ्रांतियां फैली। हमने यानी कि द फोर्थ पिलर के हमारे सदस्य वरीय पत्रकार सूरज ठाकुर ने एक खबर लगाई वेबसाइट पर, और उस वेबसाइट की खबर पे ऊपर साफ साफ लिखा था जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था क्वेश्चन मार्क। अब इससे जो परीक्षार्थी जो सफल होने की स्थिति में हैं, उनको लगा कि सच में पेपर लीक हुआ था और इस तरीके से कंफ्यूजन हो गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो के जरिए पूरी बात हमारे दर्शकों तक, सुधी दर्शकों तक पूरी बात सुधी दर्शकों तक पहुंचाई जा सके, ताकि क्लैरिटी रहे मामले को लेकर कि सीआईडी की प्रेस रिलीज में आखिर क्या था और क्या नहीं था। जो था वो हमने स्पष्ट तरीके से बताया है। बाकी आगे तो ये तय होना बाकी है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ भी था या फिर यह सिर्फ एक भ्रांति है जिसे विपक्ष फैलाने की या एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जो भी होगा उसकी सत्यता पता तो चल ही जानी है, बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मामले की जांच चल रही है और बड़ा अपडेट यही है कि कौशलेश कुमार को जमानत नहीं मिली है। बाकी कई महत्वपूर्ण बातें सीआईडी के प्रेस रिलीज में थी, उन सारे बातों का जिक्र हमने बिंदु दर बिंदु इस वीडियो में कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि भ्रम की स्थिति पैदा ना हो अन्य स्टूडेंट्स के बीच, तो आप इस वीडियो को अन्य व्हाट्सएप ग्रुप तक भी शेयर करें। स्टूडेंट्स के जो ग्रुप हैं, जेएसएससी सीजीएल के जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स में भी इसे साझा करें ताकि क्लैरिटी हो स्टूडेंट्स को और भ्रम की स्थिति पैदा ना हो और समझ पाए अभ्यर्थी कि जेएसएससी सीजीएल, कथित जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले में सीआईडी की प्रेस रिलीज में आखिर बिंदु दर बिंदु क्या बात की गई थी। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आप तमाम अभ्यर्थियों को लेकर हम लगातार वीडियोस करते रहते हैं, नौकरी सीरीज पर, परीक्षा में हो रही देरी को लेकर, परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को लेकर। तो आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट्स हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पन्ने पर आता रहे, तो जरूरी है कि आप हमें संबल प्रदान करें। कैसे होगा वो काम? वो होगा ऐसे कि आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी। बाकी आप देखते रहिए फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, और इस कंटेंट को, इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।